नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार नगर निकाय चुनाव को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लेते हुए बिहार नगर निकाय चुनाव को रद्द कर दिया। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार नगर निकाय चुनाव के रद्द होने के बाद बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि इस बाबत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे ताकि एक बार फिर से नियत समय पर चुनाव हो सके। लेकिन सवाल है कि चुनाव तो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को ही होने वाला था। अब कैसे आखिर उन चीज़ों को दोबारा बहाल किया जा सकता है। लेकिन एक राहत भरी खबर जो लाखों और करोड़ों खर्च कर चुके हैं जो प्रत्याशी, उनके लिए है कि बिहार सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गौरतलब है कि कल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि चूंकि बिहार सरकार ने 3 टेस्ट प्रणाली यानी 3 टेस्ट लेयर का संधारण नहीं किया, साथ ही आरक्षण आयोग समिति का कोई गठन नहीं किया और ऐसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी और आरक्षण रोस्टर का कहीं से कोई पालन नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि एक बाढ़ पार्षद जो मुजफ्फरपुर के हैं उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई जिसमें स्पष्ट कहा गया कि यहाँ 12 सालों से कोई जनगणना राज्य में नहीं हुई है। दूसरी तरफ 3 टेस्ट प्रणाली जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी कहीं से कोई मानक नहीं लागू किया गया। और दूसरी तरफ कि जो आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी, आरक्षण आयोग समिति की जांच कर एक आंकड़ा दिया जाना चाहिए था, उसका भी कहीं से कोई पालन नहीं किया गया। परिणाम उसका यह हुआ कि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव रद्द कर देना पड़ा। बता दें कि 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को बिहार नगर निकाय का चुनाव होने वाला था। इसके लिए प्रत्याशियों के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे थे। लाखों रुपए प्रत्याशियों के द्वारा खर्च किए जा रहे थे। जन समर्थन के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच इस खबर ने जितने प्रत्याशी थे, जो प्रत्याशी खड़े थे नगर निकाय चुनाव में, उनका दिल तोड़ दिया और मनोबल भी। अब सवाल है कि बिहार सरकार कह रही है कि हम इस बाबत सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? सवाल तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश या सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला है उसी को देते हुए पटना हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि और जितना भी अति पिछड़ा सीट था जिसके आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन किया था, उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि कहीं भी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में हम जो जितना अति पिछड़ा सीट है उसे सामान्य करने का आदेश देते हैं। इस पर हमारी कोई सहमति नहीं है। जिस तरीके से राज्य सरकार ने आरक्षण रोस्टर का पालन किया है वो बिल्कुल गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का थोड़ा सा भी पालन नहीं हुआ है। अब जैसे ही यह आदेश आता है तो कयास तो लगने लगा था कि आखिर राज्य निर्वाचन आयोग इस पर क्या एक्शन लेती है। अंततः वही एक्शन लिया गया जो लोगों को अनुमान था और देर रात राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में यह बता दिया कि अब बिहार नगर निकाय चुनाव को रद्द किया जाता है और अगली तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से परिस्थितियां बदलेंगी, यथा स्थिति बहाल होगा या फिर कुछ और होगा। न्याय व्यवस्था में हर किसी को अपनी बात पहुंचाने का हक है। हालांकि यह भी बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ही बड़े महंगे अधिवक्ता विकास सिंह आए थे। यहाँ उन्होंने अपना पक्ष रखा। लोग बताते हैं कि उनका फीस काफ़ी है, बिहार सरकार ने उनको बुलाया था। हालांकि काबिल अधिवक्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जिस आरक्षण व्यवस्था का पालन राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया था उसे रद्द कर दिया। अब ये बात सामने निकल करके आ रही है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।